friends, welcome back to our channel and today we are back again with a new trailer video जो कि है the most anticipated, the most awaited and the most hyped trailer which is द रामायण. yes. So finally इतना वेट करने के बाद रामायण का ट्रेलर आ चुका है गाइस एंड ऑलरेडी इसको काफ़ी प्यार मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा. यस, क्योंकि सर वेट भी तो हो गया. पहले 24 को आने वाला था, फिर चेंज हुआ डेट, तो फिर हाँ जी. तो मतलब 24 को जो पोस्टपोन्ड हो गया बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट एंड ऑल. सो आज फाइनली 4:15 बजे. बट आई डोंट थिंक ये प्रोटेस्ट की वजह से हुआ. आई थिंक मुझे लगता है सोनी पिक्चर्स इनके ग्लोबल पार्टनर है ना, और स्पाइडरमैन के साथ रिलीज करना था. मुझे तो यही रीज़न लगता है, यही रीज़न है. पता नहीं क्या रीज़न है गाइस, लेकिन हम बस बहुत खुश हैं कि फाइनली ये ट्रेलर आ चुका है और आज ही सुबह ये रिलीज़ किया गया है 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में. प्रॉपरली मतलब ऑस्पिशियस टाइम देख करके ये ट्रेलर रिलीज़ किया गया है. सो आप देख ही सकते हैं कि कितना ये सब चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है. एक प्रॉपर सब चीज़ मेंटेन फॉलो अप किया जा रहा है ये सब चीज़ का. और नितेश तिवारी से तो मुझे होप है ही, तो सही है. तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए देखा जाए. हाँ जी, चलिए लेट्स वॉच द ट्रेलर. यस. ओह, तुम्हारा नया राजा. यस. देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताललोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा. ओह, वाह. जब जब सृष्टि पर संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की. दशरथ. अरुण गोविल. यस. मेरा ज्येष्ठ पुत्र विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा मंत्री हो जाए, तो मुझे स्वीकार है. लाड़ा दत्ता. मैं चुका हूं. एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना क्या मेरा कही कर्तव्य है. तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास. वाओ. उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था. अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है. ओह माय गॉड. जनस्थान की राजकुमारी सूर्य, रफलप्रीत. वो मोहित हो गई है आप पे. राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सुपर्णखा. राम की मृत्यु साधारण होगी, ना उसका अपमान. रावण तीनों लोकों का स्वामी है, तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करो. मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा. Oh my god, this music. विवेक ओबरॉय.
एनिमल में जो था वही सुन अरे कुंभकर्ण। So guys, this was the trailer. और फिल्म के स्टार्टिंग का जो सीन है मतलब ट्रेलर का, उससे मुझे लगता है कि रावण जो है वो लंका वापस आ रहे हैं, जो एक था वो अपने भाई को मार के वापस लंका का राजा बनते हैं। आई गेस वो सीन है वो, जब उनसे पूछता है कि कौन हो, तो बोलते हैं लंका का आपका नया राजा। यस, मुझे लगता है वो वही सीन है जब वो अपने भाई को मारते हैं। पता नहीं इसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, जहाँ तक मुझे ध्यान में है, क्योंकि रावण की जो स्टोरी है एक्चुअली हम लोग जो रामायण पढ़े हैं बचपन से या फिर जानते हैं, वी ओनली नो अबाउट राम साइड का स्टोरी एंड दशरथ के जो 4 बेटे थे उनके बारे में, या फिर इसके बारे में रावण का क्या स्टोरी है, वो कैसे रावण का अपने लंका का राजा बना, वो सब हमें इस स्टोरी में अच्छे से पता चलेगा। रावण एक्चुअली शंकर भगवान के तो बहुत बड़े भक्त थे, साथ में उन्होंने तपस्या की थी तो उन्हें वरदान भी मिला था कि तीनों लोग के वो राजा बनेंगे। तो उसके बाद अपने भाई को भी, मेरे थोड़ा ध्यान में है मेरे को, कि अपने भाई को हराते हैं वो, फिर लंका के राजा बनते हैं वो। ओके, सो आई डोंट नो अबाउट दिस स्टोरी, बट मुझे रियली रावण के बारे में इस मूवी में काफ़ी पता चलने वाला है। ओके गाइस, अब बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। सो बेसिकली जितना भी हाइप था, जितना ये किया गया है, वो प्रॉपर वर्थ इट है। लाइक लिटरली क्या ट्रेलर बनाया इन्होंने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ट्रेलर बनाया है। एंड लिटरली मुझे बीच बीच में गूज़बम्स आ रहे थे, प्रॉपर गूज़बम्स आए हैं। एंड लाइक मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि लाइक दशरथ, लाइक अरुण गोविल एज अ दशरथ, ओ माय गॉड, नॉस्टैल्जिया हो गया। नहीं लिटरली वो क्या लग रहे हैं उसमें, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना सूट कर रहे हैं। किया गया है सीजीआई के मदद से, उनको डीएच भी किया गया उनके यंगर वर्जन में। वो कितने अच्छे लग रहे हैं एज अ दशरथ। लाइक आई एम लाइक जस्ट अमेज्ड बाय हिम लुकिंग। और यश के बारे में क्या कहना, ओ माय गॉड, इस मूवी में जो रावण का जो दिखाया है, क्योंकि पार्ट 1 इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि पार्ट 1 में कोई युद्ध तो होने नहीं वाला है, ठीक है, तो इट्स अबाउट दोनों की अपनी अपनी स्टोरीज दिखाई जाएगी। तो रावण का जो इसमें दिखाया है, यश क्या लग रहा है भाई, उनका बैरिटोन वॉइस भी बहुत अच्छा है, बहुत। एंड मतलब मुझे लगता है कि इतने हर एक कैरेक्टर को कास्ट करना इस रोल के लिए, एक एक कास्टिंग प्रॉपर की गई है इस मूवी की, बहुत बढ़िया किया गया है। साई पल्लवी की मुझे हिंदी एक्सेंट सही लगी फिल्म में। हाँ, मैं आपको वही बोलने वाली थी कि बीइंग फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री एंड शी इज़ ऑल्सो नॉट गुड इन हिंदी, ठीक है, बाकी जैसे कि बट ट्रेलर में जितना देखा मुझे तो एक्सेंट सही लगा, तो फिल्म में अच्छा ही होगा। हाँ, मुझे उनका हिंदी काफ़ी, मतलब इसमें तो प्रॉपर हिंदी चाहिए ना, इट्स नॉट लाइक। और नहीं, इन दोनों ने अपने वॉइस तो खुद ही डब किया है, यश ने भी और साई पल्लवी में। हाँ, और मतलब क्योंकि काजल अग्रवाल जो यश की वाइफ बनने वाली हैं इसमें, मंदोदरी का जो कैरेक्टर है, वो तो उनको तो हिंदी बहुत अच्छी से आती है, काफ़ी अच्छे से आती है। उनका ग्लिम्स नहीं दिखा हमें ना। हाँ, उनका ग्लिम्स, 2 चीज़ नहीं दिखी है हमें, जो मेनली हम सब वेट कर रहे थे, हनुमान जी का, तो हनुमान जी हमें नहीं दिखे। बट मुझे लगता है कि इस फिल्म के एंड में, पार्ट 1 के एंड में है ना, उनका एक ग्लिम्स जरूर दिखेगा, मैं श्योर हूँ, होप सो, बिकॉज मुझे लगता है कि युद्ध मतलब जब रावण हरण करके लेके जाते हैं सीता माँ का, तभी उसके बाद ही हनुमान मिलते हैं राम से। मुझे लगता है कि शायद अगर उनका और राम का सीन नहीं दिखाया जाए, लेकिन मुझे लगता है उनका अलोन का एक सीन दिखाया जाएगा, मे भी हो सकता है, क्योंकि सनी देओल ने शूट किया है कुछ पोर्शन अभी जी, तो हो सकता है कि कुछ ग्लिम्स हमें दिखें लॉर्ड हनुमान के, एंड उनके लिए भी, क्योंकि रामायण हनुमान के बिना अधूरा है। तो अगर राम है तो हनुमान भी होंगे ही, तो लाइक वी आर रियली एक्साइटेड। और मुझे ना VFX और CGI भी सही लगा। हाँ, देखिए, निगेटिव कमेंट्स करने वाले लोग तो कमेंट्स करेंगे ही, वो तो हर फिल्म के साथ है, बट मुझे पर्सनली बहुत सही लगा फिल्म, और मैं तो जरूर देखूंगा ये मूवी को। ये वर्थ हाइप्ड है। और अगर हमने इतना वेट किया है तो इसका
एक एक वेट, मतलब एक एक हमारा जो टाइम है वो पूरा प्रॉपर हमें उसका मिला है इन रिटर्न, Yes. कि प्रॉपर अच्छे से बनाया गया है। और लिटरली आई एम रियली वेरी एक्साइटेड इसके लिए। और मैं क्या कहूँ कि सारे इस ट्रेलर के बारे में इतनी छोटी छोटी डिटेल्स है। परशुराम के बारे में भी बताया गया है। उस छोटा सा आपने ग्लिम्स देखा होगा परशुराम का, कि वो रणबीर कपूर ही प्ले कर रहे हैं जी, वो डुअल रोल में है। डुअल रोल में है, हाँ। तो उनका जो थोड़ा सा छोटा सा ग्लिम्स दिखाया है, विवेक ओबरॉय का छोटा सा ग्लिम्स दिखाया है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सा। और हमें नहीं पता ना, लाइक क्योंकि हनुमान के साइड से भी इतना बड़ा वानर सेना है, ठीक है, अंगद है, बाली है, सुग्रीव है, इन लोग सारे लोग हैं, मतलब क्या क्या और कितने सारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं। और अब मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली भी रणबीर कपूर के बारे में। ऑफ कोर्स। सो रणबीर एज अ राम काफ़ी प्रोमिनेंट लग रहे हैं, ठीक है, काफ़ी देखिए कहने बहुत सा, जब इनका ट्रेलर भी टीज़र भी आया था फर्स्ट लुक, हाँ। तो लोग बहुत सारे वैसे लेके भी आ रहे थे कि निगेटिविटी तो नेगेटिव चीज़ें बोल रहे थे। वो तो चलता ही रहता है, बट मेरा एक बात कहना होगा कि जो इनकी प्रोनाउंसिएशन थी ना हिंदी की ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और ऐसा बात नहीं, रणबीर इज़ अ गुड एक्टर। और इमोशनल रोल में उनका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था, जब कैके इन्हें बोलती है कि वनवास के लिए, या फिर वो जब जा रहे हैं अपने रथ पर बैठ करके। एग्जैक्टली, वो जो रथ वाला सीन था, Yes. मेरे को उसमें लिटरल गूज बम्स आया। लाइक लिटरली वो उनका जो वो है ना कि एक आई ड्रॉप, एक टीयर्स Yes, रहता है उनके, और वो hold किया हुआ ड्रॉप है। नहीं होने देते Hold किया उन्होंने। वो होल्ड करके रखते हैं। लाइक इट्स रियली अमेजिंग। तो मुझे लगता है ना कि ओवरऑल देखिए, अगर मुझे बस इतना ये है कि अगर कोई मूवी बना रही है, 4000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, सो दे वांट अ स्पेसिफिक स्टार इन दिस। यस। और देखिए हम अगर सिर्फ हॉलीवुड से कंपेयर करने लगेंगे किसी फिल्म को, कि अभी हॉलीवुड में दो बात है, एक तो 4000 करोड़ लगे हैं, बट इससे ही महंगी फिल्म बनती है हॉलीवुड की, प्लस उसका मार्केट गैप भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो ये भी देखना पड़ता है। नहीं, हम लोग अब क्योंकि हम लोग हर हॉलीवुड की तो सारे VFX को एक्सेप्ट करते हैं ना। Yes, और अगर क्या? जैसे अवेंजर्स हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, ये सब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग अपने अगर कंट्री में ऐसा कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा कंट्री भी से भी ऐसे मूवीज़ निकले, ऐसे Yes. लोग निकले कि हाँ, जो हम लोग भी फेमस हो इस चीज़ के लिए, तो उसको ट्रोल नहीं करना चाहिए। यस, मेरा तो फुल सपोर्ट है, और मैं तो फर्स्ट डे ये मूवी जरूर देखने जाऊँगा, और मेरा प्लान है IMAX में ही। बिल्कुल, IMAX में। गाइस, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको फुल फील लेना है मूवी का, सो प्लीज़ गो टू IMAX थिएटर्स एंड आप वहाँ जाके मूवी देखिए। सॉरी गाइस, हमारा लाइट पता नहीं बीच में क्या क्या हो जाता है, सो सॉरी फॉर दैट। सो या, तो लाइक तो मुझे लगता है कि IMAX में तो हम लोग चलेंगे ही देखने के लिए, और मुझे लगता है बिल्कुल। पब्लिक भी उतनी एक्साइटेड होगी मूवी देखने के लिए। हाँ, और मुझे भी पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, और बस वेट थोड़ा लंबा करना पड़ रहा है दिवाली तक का। देखिए मुझे लगता है ना, मैं लास्ट में बात बोलना चाहूँगा कि 3 मंथ पहले ट्रेलर आने का रीज़न पता है क्या है, कि अगर कुछ भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जैसे टीजर में कुछ शॉर्ट्स कमिंग थे तो फिक्स किया। जैसे आप देखेंगे कि जितने भी इसमें मॉन्स्टर थे, जो भी थे, उनके सब पर टीका ये सब लगा हुआ था, मैंने गौर किया, ये चेंज किया। और आगे में भी 3 मंथ्स में वो जो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर करेंगे, और मुझे लगता है कुछ ना कुछ फिल्म से अलग टीजर, या टीजर तो आ चुका है, ट्रेलर कुछ अलग डालेंगे, जो कोई ग्लिम्स डाल सकते हैं। और जहाँ तक कि मैंने एक लाइक नितेश तिवारी का इंटरव्यू देखा था कि जो रामायण जो हाँ पार्ट 1 जहाँ एंड हो रहा है, वो एक Cliffhanger क्लिफ पर। हैंगर पे Yes. एंड हो रहा है। सो इट विल बी लाइक रियली, अरे यार कहाँ एंड हो गया, वैसा का होगा। तो एक्साइटेड तो हम लोग बहुत हैं। मैं बस इतना चाहूँगी कि जैसे कि धुरंधर का पार्ट 2 बनने में उन्होंने लेट नहीं किया रिलीज़ करने में, तो इसका ये पार्ट 2 भी जल्दी से वो लोग रिलीज़ इसका कर दें। पार्ट 2 आ रहा है नेक्स्ट ईयर दिवाली पर, तो आपको 1 साल वेट करना ही होगा। सो ओवरऑल ये ट्रेलर बहुत अमेजिंग था गाइस। जी, और आप भी बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। जी, और हमने इसका फर्स्ट लुक रामा का जो टीज़र है वो ऑलरेडी इस पे डाला हुआ है हमारे चैनल पे, अगर आप चाहें तो आप ज़रूर जाके देख Yes. सकते हैं। एंड हमारे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जी, एंड टिल दैट बाय बाय।